नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जो कि ड्रग केस में फंसे हुए हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आर्यन खान को जमानत दी थी। उन्हें हर शुक्रवार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया था। ये शर्त है बॉम्बे हाई कोर्ट की, जिसके साथ उन्हें जमानत मिली है। लेकिन अब आर्यन खान ने दोबारा बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। दरअसल हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के कार्यालय में जो उपस्थित होने के लिए उन्हें शर्त दी गई थी, अब उसमें संशोधन करने को लेकर उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट इस शर्त में संशोधन करे, ये मांग अब आर्यन खान कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से 2 अक्टूबर को मुंबई में ये क्रूज ड्रग मामला सामने आया, एक क्रूज पर रेव पार्टी चल रही थी जिसमें आर्यन खान को हिरासत में लिया गया। इसके साथ साथ आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में और भी कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ये हाई प्रोफाइल केस था क्योंकि इसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फंसे हुए थे। उनके पास से ड्रग जब्त नहीं हुआ, लेकिन उनके दोस्त के जूतों में से ड्रग मिला था। इस पूरे मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब छानबीन की तो आर्यन खान के पास से जो व्हाट्सएप चैट मिली, उसमें ये खुलासा हुआ कि किस तरीके से बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर शाहरुख खान के बेटे ड्रग का सेवन कर रहे हैं, ड्रग का एक पूरा कारोबार चला रहे हैं, किस तरीके से ड्रग पैडलर के साथ मिले हुए हैं। विदेशी ड्रग पैडलर से भी कनेक्शन उस व्हाट्सएप चैट में सामने आए थे। तो बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। आपको बता दें, इस पूरे मामले में तकरीबन 1 महीने तक आर्यन खान को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में भी बंद रहना पड़ा। लेकिन 28 नवंबर को कुछ शर्तों के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी, जिसमें आर्यन खान को उनका जो पासपोर्ट था वो दरअसल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कहा गया। इसके अलावा जो और आरोपी थे, जो गवाह थे, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश ना की जाए, ये शर्त भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने रखी। गवाहों से, सबूतों से वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आरोपी अपने सह आरोपियों से कोई भी बातचीत नहीं कर पाएंगे, इस दौरान उनके संपर्क में नहीं रहेंगे, फिर चाहे वो मुनमुन धमेचा हो या फिर अरबाज मर्चेंट हो। ये भी शर्त बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से रखी गई। आरोपी को ग्रेटर मुंबई में एनडीपीएस के स्पेशल जज की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकता है। यानी देश से बाहर जाने की अनुमति भी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं मिली। और सबसे बड़ी शर्त ये थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच उन्हें एनसीबी के मुंबई में स्थित कार्यालय में अटेंडेंस लगाना होगा, यानी वहां आना होगा। ये बड़ी शर्त थी और ये तमाम शर्तें अब कितनी भारी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर पड़ रही हैं, ये साफ तौर पर अब उनकी इस अपील से समझा जा सकता है जो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में की है। बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं और ये मांग की गई है कि दरअसल इस शर्त में कुछ संशोधन किया जाए, यानी जो हर शुक्रवार बुलाया जाता है उसमें कुछ ढील दी जाए। तो साफ तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब आर्यन खान को जमानत दी थी तो यही कहा था कि ये शर्त है, ये माननी होगी और इसी के साथ जमानत दी जाएगी। अगर इसमें ढील की गई तो आने वाले वक्त में कार्रवाई हो सकती है, दोबारा जेल भी जाना पड़ सकता है। फिलहाल आर्यन खान के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। उनका केस एनसीबी एसआईटी को सौंप दिया गया है। एनसीबी एसआईटी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। आर्यन खान को हर शुक्रवार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ रही है। इसके अलावा वो देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। ये वही आर्यन खान है जो अभी तक विदेशों में पार्टी करते आए हैं। इन्होंने अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट नहीं किया। जाहिर तौर पर तमाम ऐसी मुश्किलें अब आर्यन खान के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की ये जो शर्त है इन्होंने खड़ी कर दी है। पासपोर्ट जो है वो कोर्ट में सरेंडर कर दिया गया है। तो तमाम मुश्किलें फिलहाल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बढ़ी हुई हैं। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट अब आर्यन खान की इस अपील पर क्या फैसला सुनाएगी, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। फिलहाल आर्यन खान जिस तरीके से उनको लेकर बड़े खुलासे हुए थे, एनसीबी ने बड़े खुलासे किए थे,
कि उनकी व्हाट्सएप चैट इस बात का सबूत है कि आर्यन खान पिछले 4 सालों से ड्रग का सेवन कर रहे थे। आर्यन खान विदेशी ड्रग पेडलर के संपर्क में थे। गांजे और चरस की बात आर्यन खान की चैट में निकलकर सामने आई है और ये तमाम जानकारी उनके माता पिता को भी थी। ये खुलासा भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस पूरी छानबीन में किया है। तो फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट में जो आवेदन आर्यन खान की ओर से दायर किया गया है उसमें यही मांग की गई है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर दक्षिण मुंबई में उन्हें हर शुक्रवार पेश होना पड़ता है उसमें ढील दी जाए, इस शर्त को माफ किया जाए, ये मांग की गई है। याचिका में ये भी कहा गया है क्योंकि जांच अब दिल्ली एनसीबी के एसआईटी को सौंप दी गई है, इसलिए उनके मुंबई कार्यालय में पेश होने की शर्त में ढील दी जा सकती है। ये दलील भी उनकी तरफ से दी गई है। साथ ही ये तर्क भी दिया गया है कि बड़ी संख्या में मीडिया जो है वो दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर उनकी वेट करता है, तो ऐसे में उन्हें एनसीबी कार्यालय का दौरा करने के लिए पुलिस कर्मियों के साथ जाना पड़ता है। ये दलील भी उनकी तरफ से दी गई है। उनके वकीलों ने कहा है कि अर्जी पर अगले सप्ताह उच्च न्यायालय में सुनवाई होने की उम्मीद है, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट अब इस पूरे मामले में अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है। लेकिन जो दलीलें दी गई हैं साफ तौर पर ऐसा होगा कि अगर आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर जाते हैं तो मीडिया जाएगा, मीडिया उनकी वेट भी करेगा, लेकिन उससे आखिर क्या परेशानी है। तो जाहिर तौर पर आर्यन खान अब बचने के तमाम रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि फिलहाल एनसीबी एसआईटी जो है वो इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और सबसे बड़ा खुलासा इस पूरे केस में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में हुआ वो ये हुआ कि दरअसल विदेशी ड्रग पेडलर के साथ संपर्क में थे आर्यन खान, यानी इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से पूरा लिंक जो है वो आर्यन खान का मिला है। और अगर इन आरोपों में अगर इस छानबीन में ये सच है कि आर्यन खान के विदेशी ड्रग पेडलर के साथ संपर्क थे तो समझा जा सकता है कि ये पूरा केस कितना बड़ा है और यही वजह है कि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दिल्ली एसआईटी को ये केस सौंपा गया है। फिलहाल वही इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, लेकिन अब जिस तरीके से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, जिस तरीके से शर्तों में ढील देने की बात की गई है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आर्यन खान कहीं ना कहीं परेशान हैं। जिस तरीके की शर्तें उन पर लागू की गई है, जिस तरीके से उनके विदेश जाने पर रोक लगाई गई है, उनका पासपोर्ट सरेंडर कर दिया गया है, जो उनके दोस्त हैं अरबाज मर्चेंट, मुनमुन थमेजा, उनसे वो बातचीत नहीं कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते हैं, मीडिया में कोई भी बाइट नहीं दे सकते हैं। ये तमाम शर्तें हैं जो उन पर लागू हैं और इन शर्तों का अगर आर्यन खान ने उल्लंघन किया तो मुश्किलें उनके लिए बढ़ सकती हैं, ये वो बखूबी तरीके से जानते हैं। लेकिन किस तरीके से इस पूरे मामले से बाहर निकला जाए, कहीं ना कहीं इसको लेकर ही बॉम्बे हाई कोर्ट में ये दलील उनकी तरफ से दी गई है। आपको ये भी बता दें कि इन शर्तों पर जो हस्ताक्षर किए थे वो जूही चावला की ओर से किए गए थे और जूही चावला ही वो शख्स हैं जिन्होंने ये हस्ताक्षर किए थे कि अगर आर्यन खान इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें भी इस पूरे मामले में बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल आर्यन खान ड्रग केस में फंसे हुए हैं, एनसीबी एसआईटी की छानबीन जारी है। एसआईटी आने वाले वक्त में आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ा भी सकती है क्योंकि छानबीन अभी इस पूरे मामले की चल रही है। जमानत पर आर्यन खान बाहर हैं, लेकिन किस तरीके से अब बॉम्बे हाई कोर्ट में ये आवेदन दिया गया है जहां शर्तों में ढील देने की बात की जा रही है, लेकिन ये पूरा मामला बेहद हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें आर्यन खान इस पूरे ड्रग सिंडिकेट में फंसे हुए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।